हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मैप, ग्राफ या कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे गूगल मैप्स हमें लोकेशन बताता है, वैसे ही कोऑर्डिनेट्स हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। आज हम सीखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन और पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शंस और कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आज का कॉन्सेप्ट आगे के ग्राफ्स और मैथ्स चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें 2 लाइन्स होती हैं। क्या होती हैं? इसमें 2 लाइन्स होती हैं जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ पे ये 2 लाइन्स हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ओरिजिन पर। ये ओरिजिन है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये जो 2 लाइंस हैं इसी को हम क्या कहते हैं? ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन कोऑर्डिनेट को हम 0,0 करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम समझेंगे एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस क्या है। एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसी को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स कैसे हैं? नेगेटिव हैं और ये सारे नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं, जो सीधी लाइन है लेफ्ट और ये राइट डायरेक्शन में होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे वाई एक्सिस क्या होता है। वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को ही हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो ये अपवर्ड है, अपवर्ड पॉजिटिव रहते हैं। अपवर्ड वैल्यूज जो भी हैं ये नंबर्स ये कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड में ये सारे नंबर्स कैसे रहेंगे? नेगेटिव, ठीक। आप इसे नॉर्मल इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो लाइन ऊपर नीचे डायरेक्शन में होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करता है, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये पॉइंट कैसा है? ये पॉइंट है ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके? 0,0, ठीक। ये पूरा ग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये पूरे ग्राफ का जो ये पूरा ग्राफ है इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओरिजिन, ठीक है। अब हम ये ग्राफ है हमारे पास, ये जो पूरा ग्राफ है इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। उन पॉइंट्स की बात करते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बी पॉइंट की। जो ये बी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है। किस पर है? ये एक्स एक्सिस पर है और ओरिजिन से 4.5 यूनिट, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट, 3rd, 4th और ये हाफ यूनिट और, तो ये क्या है? 4.5 यूनिट्स राइट साइड में है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा? 4.5। एक्स एक्सिस पर है तो 4.5 लिखेंगे और वाई एक्सिस पर तो नहीं है ना, एक्स एक्सिस पर है। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4.5, 0, ठीक है। बिकॉज पॉइंट एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या रहेगा? वाई कोऑर्डिनेट हमारे 0 रहेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, इस वजह से, ठीक। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई। एक्स यहाँ पर जो वैल्यूज़ रहेगी वो हमारा एक्स एक्सिस पर जो ये नंबर्स रहेंगे उनको लिखेंगे पहले हम, और वाई हमारी कौन से नंबर्स रहेंगे? जो ये वाई एक्सिस पर ये जो नंबर्स रहेंगे उनको हम यहाँ लिखेंगे। ये एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और ये वाई को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे कि हमें कोई भी, जैसे हमने ये कोऑर्डिनेट लिखा यहाँ पे, ये 4.5, 0, तो जो ये 4.5 है
ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये x एक्सिस पर है, और ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है y को। ठीक, y 0 क्यों है यहाँ पर? क्योंकि जो ये पॉइंट है ये x एक्सिस पर है, इस वजह से। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट E की। ये पॉइंट कैसा है? ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड है इसलिए कैसा है? नेगेटिव में, -2.9। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है इसलिए x कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव में है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने h कोऑर्डिनेट की। जो ये हमारे पास ये h कोऑर्डिनेट है, ये h कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर है, ओरिजिन से 4 यूनिट्स ऊपर है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4। ठीक, यहाँ पे ये 0 क्यों है? क्योंकि जो ये हमारा कोऑर्डिनेट, जो ये हमारा पॉइंट है ये y एक्सिस पर है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 है। x हमारे पास क्या है? यहाँ पे 0 है और y 4 है। अब हम बात करते हैं अपने g पॉइंट की। जी पॉइंट क्या है? y एक्सिस पर है, लेकिन ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है इससे नीचे है। डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव में होती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी होती है? नेगेटिव में होती है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-4.5। ये हमारा किसको दिखा रहा है? y को, और ये x को। ये हमारा जो पॉइंट है ये किस पर है? y पर है, इसलिए यहाँ पे x 0 है और ओरिजिन से नीचे है, इसलिए ये नेगेटिव में है यहाँ पे वैल्यू। तो हमने क्या समझा? जो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं? ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये ओरिजिन से राइट साइड में है और x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर है इसलिए इसको हमने पहले लिखा, और पॉजिटिव में इसलिए लिखा क्योंकि ये ओरिजिन से राइट साइड में है। ठीक, अब हमने इस पॉइंट की बात करी। इस पॉइंट में हमने -2.9, 0 इसलिए लिखा क्योंकि ये पहले, इसलिए लिखा क्योंकि ये x एक्सिस पर है, और नेगेटिव में इसलिए लिखा क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है। ये समझा हमने। अब इस पॉइंट में हमने क्या समझा? ये हमारे पास 0,4 लिखा हमने। 0 यहाँ पे x को 0 लिखा क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास किस पर है? y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर है तो y वाले पॉइंट्स हम कैसे लिखते हैं? x, y। y वाले पॉइंट्स हम पीछे की तरफ लिखते हैं, x के बाद में लिखते हैं y। ठीक है, और ये y कैसा है? 4 पॉजिटिव है में। पॉजिटिव में क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर है, अपवर्ड में है, और ये वाला पॉइंट डाउनवर्ड में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। y है, ये क्या है? ओरिजिन से डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे नेगेटिव लिया है, और ये पॉइंट y एक्सिस पर है इसलिए हमने इसको पहले 0 लिखा और फिर -4.5 लिखा, ये y और ये x। ठीक, ये x यहाँ पर 0 क्यों है? क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है। ठीक, तो हमने ये पॉइंट्स को समझा। अब हम, ये थे हमारे अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ठीक, क्या क्या समझा? हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस पर है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस पर है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। राइट और अप, राइट और ये अप पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट और ये डाउन नेगेटिव होते हैं वैल्यूज़, जो ये नंबर्स हैं नेगेटिव में होते हैं। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स प्रैक्टिकली कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1। यहाँ एक रूम का डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर एक ये रूम का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन शो की गई हुई है। हमें ग्राफ को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसको हम रीड करेंगे। यहाँ पर ये रीड करते हैं। यहाँ पे ये है हमारे पास, ये इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम, रियांस के रूम का डोर रिप्रेजेंट करता है, D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ फर इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, डोर लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है, ऑफ द रूम, रूम के लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है डोर। हाउ फर इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से। तो सबसे पहले हमें डोर की पोजीशन देखनी है। डोर की पोजीशन क्या है, ये D1 है और ये R1 है। डायग्राम में डोर D1 से R1 तक बना हुआ है, D1 से ये R1 तक ये डोर बना हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है डोर y एक्सिस से कितना दूर है, ये रही y एक्सिस, y एक्सिस से कितना दूर है, तो ये वाला हमें बताना ही है, ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो हम ग्राफ में देख सकते हैं कि डोर x कितना है, ये x इक्वल टू
8 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस से दूर डोर की डिस्टेंस 8 यूनिट्स है। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 1 बॉक्स 1 यूनिट, ये सेकंड 1 यूनिट, तो इन्हें जोड़ के हमने किया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, 8 यूनिट्स। तो हमसे क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछी है फ्रॉम वाई एक्सेस, फ्रॉम लेफ्ट वॉल से। तो ये कितना निकल के आ गया, ये कितना है टोटल, 8 यूनिट। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास, जो इन्होंने हमसे ये पूछा हाउ फर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब इन्होंने हमसे पूछा हाउ फर इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। डोर एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है, इसलिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 यूनिट होगी। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, डोर एक्स एक्सिस से कितना दूर है ना, डोर एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो डोर तो एक्स एक्सिस पर ही है। ये जो डोर है हमारे पास, डोर कहाँ है, ये रहा डोर, और यही हमारी एक्स एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस पर ही तो ये डोर है, इसलिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 यूनिट पर होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसको, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस इक्वल टू 8 यूनिट्स, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 यूनिट्स। ठीक है, ये क्या है, 0 यूनिट्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 पॉइंट, D1 जो है हमारे पास, D1 एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, D1 के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो पॉइंट जो D1 है एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, और एक्स एक्सिस पर होने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो जब ये एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो डायग्राम में पॉइंट 8 पर है, डायग्राम पर जो D1 है ये पॉइंट 8 पर है, तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट होंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये D1 सिंपल ऐसे लिख लेंगे, D1 कितने पर हो जाएगा, ये 8,0, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, एट कोमा 0 ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये D1। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड। इसमें क्या पूछा हमसे, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5 और 0, हमें ये R1 पॉइंट दे रखा है, हाउ वाइड इज़ द डोर की विड्थ बतानी है हमें। डोर की विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये रहा D1, डोर कहाँ है हमारा, ये डोर है, ये रहा D1, ये रहा R1 का पॉइंट हमें दे रखा है, D1 का पॉइंट हमने क्या निकाला, 8 और 0। ठीक है, इसके हमें ये विड्थ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 11.5 से माइनस कर देंगे 8 को, तो क्या आ जाएगा, 3.5 यूनिट। ये आ गई हमारे पास डोर की विड्थ। ऐसे भी देखिए, ये हमारे पास 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, और ये 1 यूनिट का हाफ है, तो ये 3.5 यूनिट हो गई। ऐसे भी निकाल ले सकते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब हमसे इसने क्या पूछा है, डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विद फॉर द रूम डोर। क्या ये कंफर्टेबल है रूम डोर के लिए, ये कंफर्टेबल है। इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही बी एबल टू डू सो ईजली। ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या ये कंफर्टेबल है, क्या ये कंफर्टेबल विद है, तो हम कहेंगे हाँ। 3.5 यूनिट निकल के आया, इसको हम फिट में लिख लें, 3.5 फिट, तो बिल्कुल ये कंफर्टेबल है। अगर कोई व्हील चेयर यूज़ करता है तब ईजिली रूम में एंटर कर सकता है वो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके आंसर को देखिए, मैं इसके आंसर को यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, थर्ड है ये, विड्थ ऑफ डोर की विड्थ लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ डोर
विथ ऑफ डोर कितनी है 11.5 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3.5 यूनिट। तो हम लिखेंगे यस, यस इट इज़ कंफर्टेबल, यस इट इज़ कंफर्टेबल। A wheelchair can pass easily। बिल्कुल व्हील चेयर से हम इजली पास कर सकते हैं। ये कैन लिखा है, कैन पास इजली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ में हमसे क्या पूछा है, इफ़ B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। जो ये B1 है B2 है, ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाथरूम डोर के एंड को। तो इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। हमसे ये पूछ रहा है कि रूम डोर से बाथरूम डोर क्या है, नैरोवर है या वाइडर है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। बाथरूम डोर की विड्थ निकालने के लिए हम दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लेंगे। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि बाथरूम डोर B1 ये रहा, B2 ये रहा। तो यहाँ से हम देखते हैं ये इतना और ये इतना, विड्थ कितना होगा, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मिनट, ये कितना था, ये यहाँ पे हमें दे रखा है, ये हमारे पास अगर हम ऐसे निकालेंगे, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये हाफ है, तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम इसको ऐसे भी निकाल लेंगे, हमारे पास ये है B1 और ये B2, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस 1.5 कर लेंगे, 4 माइनस 1.5। बाथरूम डोर की विड्थ निकालने के लिए हम दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लेंगे। तो 4 माइनस 1.5 करेंगे 2.5, ये डिफरेंस आ जाएगा इसका 2.5 यूनिट। तो बाथरूम डोर की विड्थ कितनी आ गई 2.5, और डोर की विड्थ क्या थी 2.5। तो ये क्या है लेस देन 4.5, ये 3.5 आई थी। डोर की विड्थ क्या है 3.5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2.5 लेस देन 3.5। ठीक, तो हम क्या होगा, इसलिए बाथरूम डोर रूम डोर से नैरोवर यानी पतला है। तो हम लिखेंगे इसको कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हम लिखेंगे यहाँ पे बाथरूम डोर की विड्थ लिख लेते हैं। बाथरूम डोर की विड्थ क्या आई, ये लिखेंगे बाथरूम डोर विड्थ क्या मिली हमें 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 क्या, तो हमें मिला 2.5 यूनिट्स। रूम डोर की विड्थ क्या थी, रूम डोर विड्थ क्या है 3.5 यूनिट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2.5 लेस देन 3.5। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोवर देन द रूम डोर। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट का आंसर हो गया। वाई एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 8 यूनिट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 यूनिट। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, जहाँ पे भी आपको समझ में ना आया हो आप लोग चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे भी राइटिंग समझ में ना आई हो। सेकंड में हमसे पूछा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 और 0। थर्ड में हमसे क्या पूछा, ये R1 पॉइंट दे रखा था हमें, वाइड इज़ द डोर की विड्थ निकालनी थी। तो विड्थ ऑफ डोर 11.5 माइनस 8 किया हमने, 3.5 यूनिट आ गया। और यहाँ पर यस हमने क्या हमसे पूछा था कंफर्टेबल है या नहीं, तो हमने लिखा यस इट इज़ कंफर्टेबल, अ व्हील चेयर कैन पास ईजली। फिर हमसे फोर्थ में हमें ये पॉइंट दे रखे हैं, बाथरूम डोर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, और हमसे पूछा है बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन रूम डोर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे,
बाथरूम डोर की विड्थ निकाल ली, 4 माइनस 1.5 2.5 यूनिट आ गया। रूम डोर की विड्थ हमें दे रखी है 3.5 यूनिट, फाइंड करी हमने। 2.5 छोटा है, 3.5 बड़ा है, तो देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोवर देन द रूम डोर। ठीक है, टुडे तो हमने ये अपना कर लिया। टुडे हमने कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिस्टेंस और विड्थ फाइंड करना सीखा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।